हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 10 का साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चल रहा था, जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे थे। अभी तक हमने 5th क्वेश्चन तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लिए हैं। आई होप वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। यहाँ पर बोला गया है कि हमारे अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों के अंदर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी हम उसे एसिड में कैटेगराइज नहीं करते हैं। उसे आपको एक एक्टिविटी के थ्रू प्रेजेंट करना है। यानी जब भी हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने बोला है कि एसिड जो होते हैं उसमें अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे दो कंपाउंड है, अल्कोहल और ग्लूकोज, दोनों में ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी वो एसिड के अंदर नहीं आते हैं। उसे आपको एक एक्टिविटी से बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे एक्टिविटी मटेरियल्स रिक्वायर्ड। इस एक्टिविटी के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए? बीकर, नेल्स, बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, बल्ब, स्विच, अल्कोहल और ग्लूकोज, और साथ में आपको एक और नाम लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वो इसका मेन पार्ट है। हेडिंग डालेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर में आपको क्या करना है? फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड द प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। आपको 2 नेल्स लेनी है, उसको कॉर्क से ज्वाइन करना है। देन फिर उस कॉर्क को आपको 100 ml के बीकर में फिक्स कर देना है। सेकेंड स्टेप है हमारी कनेक्ट द नेल्स टू द बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड अ स्विच। अब ये जो नेल्स है, इससे आपको एक बैटरी, एक बल्ब और एक स्विच को कनेक्ट कर देना है। कैसे करना है वो मैं नीचे डायग्राम से बताती हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमने एक 100 ml का बीकर लिया है। यहाँ पर 2 नेल्स हमें इस तरह से लेनी है, इसे इस कॉर्क से ज्वाइन कर देना है। ऊपर ये जो 2 नेल्स है, ये एक वायर से एक बैटरी, बल्ब और स्विच को कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरह का पूरा अरेंजमेंट है, जो कि डायग्राम आपको एग्जाम में जरूर बनाना है। अब आगे क्या करना है प्रोसीजर में, वो देखते हैं। टेक अल्कोहल इन द बीकर व्हेन स्विच इज टर्न ऑन द बल्ब डज नॉट ग्लो। अब क्या करना है आपको? बीकर में अल्कोहल को लेना है, स्विच को ऑन करना है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे बल्ब ग्लो नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप है टेक ग्लूकोज इन प्लेस ऑफ अल्कोहल बट बल्ब डज नॉट ग्लो। इसके बाद आपको अल्कोहल को निकाल कर उसकी प्लेस पर ग्लूकोज लेना है। फिर आप स्विच ऑन करेंगे, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टेक HCl इन प्लेस ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज, देन बल्ब ग्लो। अब जब आपने अल्कोहल निकाल लिया, ग्लूकोज निकाल लिया, तो बीकर में आपको उसकी प्लेस पे HCl का सॉल्यूशन लेना है। स्विच ऑन करेंगे, बल्ब ग्लो होगा। यानी हमने क्या करा? बीकर में 3 चीजें ली। यहाँ डायग्राम में देखो बताया गया है, यहाँ पर हमने लिया है डाइल्यूट HCl और यहाँ पर लिया हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन। और इन्होंने डायग्राम से बताया है कि जब हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। इसकी प्लेस पर हम अल्कोहल भी लेते हैं तो आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, लेकिन जब आप डाइल्यूट HCl लेते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो करता है। यानी इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, और यही प्रॉपर्टी बताए कि HCl जो होता है वो एसिड होता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज हमारे एसिड नहीं होते हैं। तो देखो लिखा है HCl dissociate into H plus and Cl minus ion. These ion conduct electricity resulting in the glowing of the bulb. On the other hand, glucose and alcohol does not dissociate into ions, therefore it does not conduct electricity. यहाँ पर बोला है कि जब हम HCl लेते हैं तो HCl में जो हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है, यानी H प्लस और Cl माइनस आयन ब्रेक हो जाते हैं, और इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हमारा बल्ब ग्लो करता है। दूसरे साइड पर जब हम ग्लूकोज और अल्कोहल लेते हैं तो इनसे कोई भी आयन डिसोसिएट नहीं होते, कोई आयन नहीं बनते हैं, और आयन नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं होगी और हमारा बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। तो आगे लिखा है फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कंक्लूड दैट ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। देखो इस एक्टिविटी से हमें क्या क्लियर हुआ? इस एक्टिविटी से हमें क्लियर हुआ कि जिस कंपाउंड के अंदर आयंस बनते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देते हैं वो एसिड होते हैं, लेकिन ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उसमें आयंस नहीं बन रहे, इसलिए वो एसिड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो यहीं लिखा है लास्ट में, फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड। यानी जितने भी एसिड होते हैं सभी में हाइड्रोजन होता है, लेकिन
सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होते हैं वो एसिड नहीं होते हैं। जैसे हमारा अल्कोहल और ग्लूकोज है, उसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन वो एसिड नहीं होते क्योंकि उसमें आयंस का डिसोसिएशन नहीं होता है। तो ये था हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।